हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आप बाउ का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ टॉपिकों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाने तो पहले हम जान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो चलिए अब जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसे भी समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ निश्चित वृत्तीय पदों पर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पदों को कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज नील्स बोर ने की थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉन का विन्यास यानी कि वितरण करना। इसमें हम क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉन का वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो किसी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जितनी भी संख्या होगी उन्हें हम क्या करते हैं? बांटते हैं, उनकी वितरण करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इससे कोई जाने वाली बात नहीं ज़्यादा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो और इसकी खोज किसने की थी? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज की थी। ओके, आपको बस इतना जानकारी रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण करना, और उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आगे कुछ हम जान लेते हैं कक्षकों के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ वृत्तीय पदों में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ निश्चित वृत्तीय पदों पर चक्कर लगाते हैं। तो इनको हम जान लेते हैं भाई कक्षाएं क्या होती हैं। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षाएं जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 कक्षाएं होती हैं। पहला यस, पी, डी, एफ। पहला हमारा हो गया यस, दूसरा हो गया पी, तीसरा हो गया डी और चौथा हो गया एफ। तो और इन कक्षकों में, इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और पी वाले में, पी कक्षक में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इसमें कक्षक हैं? 3 कक्षक, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो देखिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इन्हें आपको याद रखना है कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि जो यस कक्षक है, जो यस कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, और पी वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? पी वाले कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। और डी वाले कक्षक में, डी वाले कक्षक कितने हैं? 5, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और यफ वाले कक्षक में कितने, यफ का कितना कक्षक है? 7, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हुए हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो देखिए, बस आपको ध्यान रहे कि यस में कितने, एक, यस का कितना कक्षक है? ये कक्षक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और पी में यस का जस्ट 2, यस में कितने थे? एक, और इसमें कितने जुड़ गए? 2 कक्षक जुड़ गए। ऐसे इसमें भी 2 जुड़ गए, इसमें भी 2 जुड़ गए। तो आपको बस एक याद रखना कि पहले वाले यस में कितने कक्षक है? 1 कक्षक है। तो एक में जब हम 2 कक्षक और जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी में अगर हम 2 और जोड़ दें तो कितना, कौन सा मिल जाएगा? हमें डी मिल जाएगा। डी में और 2 जोड़ दें तो हमें एफ मिल जाएगा। तो इन सभी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक में, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 6, 10, 14। तो आपको इन्हें याद रखना है कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो पीरियोडिक टेबल हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ही इसे 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन्हीं सब तत्वों में इन्हें बांटा गया है जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या जानेंगे? आप बाउ का नियम। आप बाउ का नियम भाई ये कहाँ से टपक पड़ा? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको आप बाउ का नियम ही जानना पड़ेगा। आप बाउ के नियम के द्वारा ही किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं अगर आपको आप बाउ का नियम पता है। तो चलिए आप बाउ का नियम भी जानते हैं कि आप बाउ का नियम क्या है। तो देखिए, आप बाउ का नियम क्या है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष या कोष में होता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष या कोष में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। यह सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षा या उपकोष के ऊर्जा के स्तर के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो अब बाउ का नियम क्या कहता है भाई? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष या कोष में होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कोष या उपकोष में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप पहले किसी भी सीढ़ी पर चढ़ते हो तो पहले आप
उसके पहले छोटी वाली सीढ़ी चढ़ते हो, उसके बाद बड़ी वाली, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे उस पर। तो जस्ट इसी प्रकार हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनके भी इसी प्रकार से कुछ कक्षक होते हैं, जिन्हें हम पहले क्या करते हैं, पहले छोटी सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले में भरते हैं, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा वाले ऊर्जा के स्तर में कक्षकों में हम उन्हें भरते हैं, उपकोष में उन्हें भरते हैं। तो देखिए, आपबाउ एक जर्मन शब्द है। आपबाउ एक जर्मन शब्द है, किसी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम नहीं है आपबाउ। ये आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनना या रचना करना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रचना ही तो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। इनकी संख्याओं को रचना करने की, किस उपकोष में है, किस तरह के ऊर्जा स्तर में है ये बिलोंग करते हैं, तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक रचना ही तो कर रहे हैं। तो आपबाउ क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनना या रचना करना। ठीक है, तो आपबाउ नियम नील्स बोर और वोल्फगैंग पाउली ने दिया था। इन्हें दो लोगों ने मिलके भाई साहब इस जो नियम है इन्हें दिया था। ये एक जर्मन शब्द है, इसे आप वैज्ञानिक का नाम मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारे आपबाउ का नियम। तो हम इसे चलिए समझ लेते हैं भाई। इनके स्ट्रक्चर के द्वारा, इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी दी थी, तो चलिए उनके स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं इनके नियम को। तो भाई हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आपबाउ के नियम से हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिला। देखिए, आपबाउ के नियम से क्या क्या करता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कोष या उपकोष में भरे जाते हैं। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा वाले कोष या उपकोष में भरे जाते हैं, रखे जाते हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर हमें उसी नियम से मिला हुआ है। तो सबसे कम ऊर्जा वाला जो उपकोष है वो क्या है, 1s का स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर कहाँ से आ गया। जो हमने आपको बताया था कि यस के पास कितने कक्षक होते हैं, यस के पास एक कक्षक होता है, एक कक्षक होता है, यस के पास एक कक्षक होता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये स्क्वायर आपको दिख रहा है यही है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो यस वाला है, यस कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्क्वायर लगाया गया है। तो सारे यस में आपको 2 2 2 2 करके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसके बाद पी वाले में, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सब में भर दिए हैं। उसके बाद डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने सब में 10 10 10 करके भर दिया। उसके बाद एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो 14 14 करके हमने दोनों को दे दिया। अब जो ये स्ट्रक्चर है देखिए, कक्षक एक में आपको 1s स्क्वायर मिलेगा, सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला। उसके बाद चलेंगे हम 2s2 में, यानी कि 2s का स्क्वायर वाले में चलेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा इससे बड़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपको यह स्ट्रक्चर याद कर लेना है और इसे बना लेना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की मदद से ही हम आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। बस आपको यह स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को आपको बना लेना है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने में भले ही हार्ड लग रहा है, बट ये बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर, बस आपको इसको समझने की जरूरत है। तो आपको कुल कितने कक्षक मिलेंगे, 8 कक्षक मिलेंगे, जिसमें आपको 4 कक्षक तक आपको सेम कक्षक लेके जाना है। सेम कक्षक यानी कि पहले वाले में 1 कक्षक है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 कक्षक थे, यानी कि एस पी डी एफ 4 तक आ गए। उसके बाद हम 5वें कक्षक से सीधा इसको एक एक कम करते जाएंगे, मतलब पहले इन्हें बराबर लेंगे, एस पी डी एफ, उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे, तो एस पी डी, उसके बाद एस पी, उसके बाद लास्ट में एस बचेगा। ठीक है, तो चलिए भाई इतना तो हम जान गए। अब क्या करते हैं, कोई हम एलिमेंट लेते हैं, अब उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिया है जिनका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जैसे कि लिथियम, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 3। तो हमें इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलना चाहिए, 3 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकलना चाहिए। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को हम कितने बार विभाजित करेंगे, केवल 3 बार। तो चलिए करते हैं भाई, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो आपको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में रखे जाते हैं। पहले कम ऊर्जा वाला उपकोष कौन है, ये 1s2। तो पहले हम ले चलते हैं 1s2 वाले में। उसके बाद आता है आपका 2s2। क्या आता है, 2s2। ठीक है, तो 2s2। अब हमने यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। देखिए बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन विन्यास था, कैसे, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 3 था, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 ही होगी। तो हमें जब इसको इलेक्ट्रॉन का जब वितरण करना था, तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 1s2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। तो भाई इसका तो जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, और यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। ये तो सही नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लास्ट वाली संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि लास्ट वाली संख्या क्या होती है, फ्री होती है, वो दूर वाली कक्षक होती है, लास्ट वाली कक्षक हमेशा फ्री होती है। तो आप इसे हमेशा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हमें यहाँ पे कितने चाहिए था, 1 चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो अब क्या हो गया, 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2 और 1।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना मिला हमें, 2 और 1 मिला। ऐसे अब Al का करते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है। तो चलिए भाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, 1s2 में चलेंगे, 1s2। उसके बाद 2s2 में चलेंगे, 2s2 यानी कि उसका स्क्वायर। उसके बाद 2p6, 2p6। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, 2p6 के बाद 3s2 पे चलेंगे हम, 3s2। ठीक है। तो अब हम इन्हें जोड़ते हैं। देखिए भाई इनके देखते हैं, हम जोड़ते हैं कि देखिए इसका एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 2 4, 4 4 6 10 हो गया, और 10 2 12 हो गया। और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 13 चाहिए। तो एक और लेते हैं भाई, एक और लेते हैं, 12 ही हुआ। उसके बाद कहाँ पे चलेंगे हम, 3p6 के पास चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, 3p6। अब यहाँ से देखिए, पहले हमने 1s पे गया, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2 के बाद 3s, 3s के बाद हमने कहाँ पे लिया, 3p6 पे आके रुके हैं। ठीक है, 3p6 पे आके रुके हैं। तो अब हम इसको मिलाते भाई, इसके नंबर को, 2 2 4 और 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 2 हो गया 12, और 12 6 18 हो गया। यानी कि तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 18 मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप पढ़े होंगे कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट लास्ट वाला कक्षक होता है, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल या घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1। तो अब ये क्या हो गया, 2 2 6 2 1। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, एल्यूमिनियम का। ओके। आप इसी प्रकार किसी भी एटम्स के किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उसकी एटॉमिक नंबर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, किसकी, आपको उसकी एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखिए ले लेते हैं एक पीवी, पीवी यानी कि सीसा, लेड, लेड का ले लेते हैं भाई पीवी। अब यहाँ पे पीवी लेते हैं, पीवी, पीवी पीवी का कितना होता है, तो ये पीवी का जो होता है वो होता है 82, 82 यानी कि 82 होता है। पीबी का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 82 होता है। यानी कि लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 82 होता है। तो अब हम इसका निकालते हैं। चलिए 82 है, ज़्यादा बड़ा है, चलो इसका निकालते हैं। पहले कहाँ जाएगा, 1s में। आपको बस यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखना, जितना भी एटॉमिक नंबर है आप उतना जोड़ते जाइएगा इसमें, इसके कोस को उतने ही बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 82 है, तो 1s2। उसके बाद कहाँ जाएगा, 2s2। उसके बाद 2p6। उसके बाद 3s2। उसके बाद 3p6। उसके बाद 4s2। उसके बाद कहाँ जाएगा, 3d10, 3d10। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, 4p6। उसके बाद 5s2। फिर 4d10, 5p6, और इसके बाद 6x2। फिर जाएगा 4f14, 5d10, 5d10। उसके बाद 6p6। तो पीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 6p6 तक आया है। ठीक है, 6p6 तक आया है। तो अब यहाँ पे देखिए 6p6 तक ये हो जा रहा है 84। तो 84 हो जा रहा है, तो यहाँ पे से हम इसे कम करके क्या कर देंगे, 6 है तो 6 को घटा करके 4 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 82, यानी कि पीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो गया है। आप किसी भी बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक आप बाउ का जो नियम है उसे आपको याद रखना है, और उसके साथ साथ आपको जो है कि उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। ठीक है, तो हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिए। आपको हम कुछ ट्रिक बता देते हैं कि आप किस ट्रिक के साथ एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको क्या करना है, यस ब्लॉक के एलिमेंट को, यस ब्लॉक एलिमेंट, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, याद करना है भाई। यस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। तो आपको क्या करना है, 8 8 18 18 32, 32, 8 8 18 18 32। ये आपको ट्रिक याद रखना है। क्या करना है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो आप यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उनका क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर आसानी से याद कर सकते हो। बस आपको क्या याद होना चाहिए, 8 8 18 18 32। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के बाद से, हाइड्रोजन के बाद से, हाइड्रोजन के बाद से क्या है, क्या है, लिथियम। तो लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 3 होता है। लिथियम का 3 होता है। तो 3 में अगर हम ये 8 जोड़ दें, 8 जोड़ दो भाई, कितना हो गया, 8 3 कितना हो गया, 11। अब जब हम इसमें 11 जोड़ दिए तो ये कौन सा निकल गया भाई, सोडियम का निकल गया। क्या निकल गया, सोडियम। अब इस सोडियम में 11 है, 11 में 8 जोड़ दो भाई, 11 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा।
जो ये 19 है ये आपको हो जाएगा पोटेशियम का हो गया। तो आप यस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए 8, 8, 18, 18, 32 याद कर लीजिए, और इससे आप सभी जितने भी यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए भाई पी ब्लॉक के लिए देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना है भाई। क्या इसमें से एक 8 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32 ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है, कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो अब इस 8 में आपको क्या करना है, 8 और जोड़ देना है। तो 8 जोड़ दो भाई, 8 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 8, 8, 16 हो गया। अब जब ये 16 जोड़ दोगे तो ये किसका निकल जाएगा, आपका सल्फर का। किसका निकल जाएगा, सल्फर का। सल्फर के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट में किसी भी ब्लॉक के, आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में किसी भी कॉलम के साथ आप बस इस रूल को फॉलो कर दीजिए, आपको सीधा सीधा उसका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। बहुत इजी रूल है, बस आपको यस ब्लॉक के लिए 8, 8, 18, 18, 32 याद करना है। उसके बाद अगर पी ब्लॉक के लिए आपको क्या याद करना है, 8, 18, 18, 32 याद करना है। बस इसमें से एक 8 कम हो जाएगा, इसमें से आपको एक 8 कम करके आराम से इसे आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और यस ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसे याद कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको जैसे कि देखिए दिया गया 21, 22, 23, 24, तो ये सब आसानी से आपको एक सीरियल नंबर से दिया गया है, तो जिससे आप याद कर सकते हो। लेकिन यस और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट हो सीरियल नंबर से नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको ये ट्रिक आजमाना है। आपको अगर आपको एक एलिमेंट का पता है तो आप आसानी से दूसरे, तीसरे, चौथे एलिमेंट का आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।